Hello students, welcome back to our channel, and in this lesson we are going to study an important question related with 12th night. So you can see on your screen the question is there. How is romantic love depicted in the play? So this is a very important element of the play 12th night because it's a romance comedy, a romantic comedy. So in this question we are going to study that how is romantic love is depicted in the play, यानी इस प्ले में रोमांटिक लव को किस तरह से डेपिक्ट किया गया है, प्रदर्शित किया गया है. ओके, व्हाट पॉइंट्स डज शेक्सपियर सीम टू बी मेकिंग अबाउट रोमांस, और रोमांस के बारे में शेक्सपियर कौन से पॉइंट यहाँ शो करता है. तो एक कॉमेडी है और साथ में रोमांस का भी मिक्सचर है. तो रोमांस को किस तरह से इसमें डिपिक्ट किया गया है, दिखाया गया है, तो पढ़ लेते हैं. डिस्पाइट ट्वेल्थ नाइट्स कॉमिक एक्शन एंड हैप्पी एंडिंग, यानी ट्वेल्थ नाइट के कॉमिक एक्शन और हैप्पी एंडिंग के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, शेक्सपियर पेंट्स एन एम्बिगुअस पिक्चर ऑफ रोमांस एंड इनफैचुएशन इन द प्ले. शेक्सपियर इस प्ले के अंदर रोमांस और इनफैचुएशन की एक एम्बिगुअस पिक्चर प्रस्तुत करता है. रोमांस तो आपको पता ही है. इनफैचुएशन, इनफैचुएशन वो प्यार होता है जो सच्चा प्यार ना होकर के सिर्फ इंद्रिय प्यार होता है, थोड़ी देर का प्यार होता है. कई बार हमें किसी व्यक्ति से, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है अचानक ही, और थोड़ी देर बाद ही वो गायब हो जाता है, फुर्र हो जाता है. तो उस चीज़ को हम इनफैचुएशन कहते हैं, वो सच्चा प्यार नहीं होता है. तो किशोरावस्था में, एडोलसेंट के अंदर इस तरह के इनफैचुएशन बहुत सारे हो जाते हैं. यानी कोई आदमी एकदम से बहुत अच्छा लगने लग जाता है, कोई इंसान, और बाद में थोड़े दिन बाद ही वो, उससे दिल भर जाता है. तो उसको हम लव नहीं कहेंगे, उसको हम इनफैचुएशन कहेंगे. एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, बिल्कुल जो क्लियर नहीं हो. क्लियर का अपोजिट होता है एम्बिगुअस. तो इस प्ले के अंदर रोमांस और इनफैचुएशन की एक एम्बिगुअस पिक्चर प्रस्तुत करता है शेक्सपियर. Love is generally represented as something sudden and irresistible, something that attacks its victim from the outside in a fashion similar to a disease. तो इस प्ले के अंदर लव को रिप्रेजेंट किया गया है, लव का मतलब चरित्र चित्रण किया गया है किस तरह से, एज समथिंग सडन एंड इररेजिस्टेबल. जैसे कि लव जो है सडन होता है, अचानक हो जाता है, और इररेजिस्टेबल है. इररेजिस्टेबल का मतलब है जिसको रोका नहीं जा सकता. इस प्ले में दिखाया गया लव को इस तरह से कि लव सडन हो जाता है, इररेजिस्टेबल होता है, और समथिंग दैट अटैक्स इट्स विक्टिम फ्रॉम द आउटसाइड, और वो अपने विक्टिम को, अपने शिकार को बाहर से अटैक करता है. लव यानी अंदर नहीं होता उसके, बाहर से कहीं आता है. इन ए फैशन सिमिलर टू ए डिजीज, जिस तरह से एक बीमारी व्यक्ति को बाहर से अटैक करती है, तो लव को यहाँ एक बीमारी के रूप में दर्शाया गया है कि जो अपने विक्टिम को बाहर से अटैक करती है. जैसे हमें स्वस्थ आदमी को कभी कभी अचानक से कोई बीमारी घेर लेती है, वो बीमार हो जाता है, उसी तरह से स्वस्थ आदमी को कभी कभी लव भी अटैक कर देता है. इस तरह से इस प्ले में लव को शो किया गया है. लव इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ और क्योर, और साथ में ये भी दर्शाया गया है कि लव का इलाज करना बड़ा मुश्किल है. एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेट रिड, इससे छुटकारा पाना भी मुश्किल है, और क्योर, और इसका इलाज करना भी मुश्किल है. पीपल सीम टू सफ़र पेनफुली फ्रॉम इट, और ऐसा लगता है कि लोग बड़े ही पेनफुली इससे सफ़र करते हैं, यानी इससे तंग होते हैं, पीड़ित होते हैं लव से. और एटलीस्ट दे क्लेम टू सफ़र, और अगर सफ़र नहीं भी होते हैं तो ऐसा शो करते हैं, ऐसा दावा करते हैं कि वो सफ़र कर रहे हैं. और सिनो डिस्क्राइब्स इट एज एन एपेटाइट दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड. तो शुरू शुरू में जब प्ले शुरू होता है तो ओर्सिनो एक स्पीच देता है जिसमें वो शो बताता है कि लव जो है एक एपेटाइट है, एक भूख है. एपेटाइट का मतलब भूख होता है. दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड, और उसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है. तो लव को देखो कैसे शो किया ओर्सिनो ने, एक एपेटाइट के रूप में. ओलिविया कॉल्स लव ए प्लेग. ओलिविया लव को क्या मानती है, एक प्लेग मानती है. प्लेग बीमारी होती है. वोयला साइज दैट माई स्टेट इज़ डेस्परेट फॉर माई मास्टर्स लव. और वोयला गहरी सांसें लेते हुए, साई करते हुए कहती है कि मेरी जो स्थिति है, माई स्टेट इज़ डेस्परेट फॉर माई मास्टर्स लव, कि मैं अपने मास्टर के लव के लिए बड़ी डेस्परेट हूँ, बहुत ही व्याकुल हूँ.
बिकॉज लव मेक्स दोज हु सफ़र फ्रॉम इट डेस्परेट, क्योंकि लव जिससे जिसको यह परेशान करता है या जो व्यक्ति लव से पीड़ित होता है वो बड़ा डेस्परेट हो जाता है, बहुत ही व्याकुल हो जाता है, उत्सुक हो जाता है। इट हैज़ द पोटेंशियल टू रिजल्ट इन वायलेंस, और लव में इतनी पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है कि वो हिंसा करवा सकता है। एज इन एक्ट 5 सीन 1 व्हेन ओर्सिनो थिंकिंग दैट सिजेरियो इज ओलिवियाज लवर थ्रेटन्स टू किल हिम। तो जैसा कि एक्ट 5 के सीन 1 में होता है कि जब ओर्सिनो को ये पता लगता है सॉरी कि सिजेरियो ओलिविया का लवर है, तो वो उसको मारने तक की धमकी देता है। At this point, the play is only a few delicate steps away from turning into a tragedy. और इस पॉइंट पे ये जो हमारा प्ले है, जो कि कॉमेडी है, एक रोमांस है, ये ट्रेजिडी में बदलते बदलते रह जाता है। वहाँ पर बस वो मारता नहीं है, उसको सिर्फ धमकी देता है। ए टेस्टामेंट टू हाउ वायलेंट एंड टेरिबल द पावर ऑफ लव कैन बी। और ये चीज़ दिखाती है कि लव कितना टेरिबल हो सकता है, भयानक हो सकता है, और वायलेंट हो सकता है, यानी हिंसक हो सकता है। At the same time, however, Shakespeare subverts these images of love as a terrible disease or appetite, suggesting that it may not be as serious as characters like Olivia and Orsino think. और उसी समय शेक्सपियर लव की ये जो इमेजेस हैं, जो डिजीज़ की हैं और वो टेरिबल है लव, इस तरह की इमेजेस को वो सबवर्ट कर देता है, यानी चेंज कर देता है, यह सजेस्ट करते हुए कि शायद ये इतना भी सीरियस नहीं होता लव जितना कि ओलिविया और ओर्सिनो सोचते हैं। Both of them tend to be melodramatic and self-centered, and both seem more interested in being in love than in particular love interest. तो ये दोनों जो ओलिविया और ओर्सिनो है, ये दोनों ये सोचते हैं कि लव जो है वो मेलोड्रामेटिक होता है और सेल्फ सेंटर्ड होता है, यानी ये दोनों लव के अंदर पढ़ करके ऐसे हो जाते हैं, मेलोड्रामेटिक हो जाते हैं। मेलोड्रामेटिक मतलब आदमी ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, हर चीज़, हर इमोशन को बहुत स्ट्रांगली ले लेता है, हर इमोशन को बहुत स्ट्रांगली शो करता है, वो मेलोड्रामेटिक होता है। एंड सेल्फ सेंटर्ड यानी स्वार्थी हो जाता है। तो वो दोनों प्यार में पढ़ करके इस तरह के हो जाते हैं, मेलोड्रामेटिक हो जाते हैं और सेल्फ सेंटर्ड यानी स्वार्थी हो जाते हैं। एंड बोथ सीम मोर इंटरेस्टेड इन बीइंग इन लव देन इन एनी पर्टिकुलर लव इंटरेस्ट। और दोनों लव में होने को ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लव में होने को, यानी जिससे प्यार करते हैं उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, जबकि प्यार वाली फीलिंग को ज़्यादा फील करते हैं वो। दिस ईगोटिज्म is an apparent in how readily the two switch the objects of their affections near the play's close. और ये जो ईगोटिज्म है उनका, ये जो अहम है उनका, ये तब अपरेंट हो जाता है, तब बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है जब वो प्ले के एंड के अंदर अपने प्रेमियों को बदल लेते हैं, प्रेमियों और प्रेमिकाओं को बदल लेते हैं, इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं दूसरी को। जैसे आपको पता ही है, ओर्सिनो प्यार तो करता है ओलिविया से, लेकिन जब उसको ओलिविया नहीं मिलती तो वो वोइला को पाकर भी संतुष्ट हो जाता है। और इसी तरह से ओलिविया जो प्यार तो करती थी सिजेरियो से, परंतु सिजेरियो एक्चुअल में लड़की था, वोइला थी, तो उसको सिजेरियो जैसा ही उसका भाई मिल जाता है सेबेस्टियन, और वो सेबेस्टियन को पाकर के संतुष्ट हो जाती है। तो बताइए फिर, मतलब जिससे प्यार करते थे उसमें इंटरेस्ट नहीं था उनका, प्यार वाली फीलिंग में इंटरेस्ट था। But happily takes up with Voila, while Olivia gladly exchanges a pretend man Cesario for a real one in Sebastian. Okay students, तो ये था हमारा one of the important questions, that is how is romantic love depicted in the play. So you can use this answer in many types of questions related with this play. So remember that romantic love has been depicted in this play in a very different manner. Love is not a serious thing according to Shakespeare in this play, and love has been shown as a disease, as an appetite. Okay, so this is a very important question, and you must remember it, must learn it, and you can use this answer in any question related with 12th night. Okay, so I hope you have understood this and you have enjoyed it, and if you like it, then please click the button like and subscribe also, and share it as well. Okay students, goodbye, good luck.